बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने किया था क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 3.3 का। आज हम लोग क्या करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों ने जो है कॉन्सेप्ट्स सारे आई होप कि आप लोगों को क्लियर होंगे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 अभी तक नहीं किया तो आप लोगों ने जाके वो वीडियो देख लेनी है और क्वेश्चन नंबर 1 कर देना है। मैं आप लोगों को लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके अलावा आप लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी डिटर्मिनेंट्स की, वो भी आप लोगों ने अच्छे से देख लेनी है। अब हम लोगों ने करना है लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करने थे और हम लोग एक्सपेंशन करके जो है ना एक्सपेंड करते थे और फिर हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, एक्सपेंशन नहीं करनी। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। तो अब हमने ये सारी चीज़ें जो है ना, सारे तीनों क्वेश्चन जो हैं बिना एक्सपेंशन के करना है, यानी कि इनका हम माइनर कोफैक्टर नहीं ले सकते। वैसे करके आंसर आ जाएगा बट हमें करना नहीं है वैसे, ठीक है ना। ये आप कह सकते हैं कान को जो है ना सीधा पकड़ा जा सकता है बट हमने टेढ़ा करके पकड़ के ना प्रॉपर्टीज लगा लगू के इस तरह से करना है सॉल्व, ठीक है। तो अब हम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, पहले से तो आई थिंक के ज़्यादा ईजी है। अभी आप लोग करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो पहला पार्ट है इसका, जिसमें हमें क्या बताया गया है जी, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 6, 3, 2, 7, 4, 3, 8, 5 और 4। ये है जी, ये किसके बराबर है, 0 के। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। तो आपने क्या कर लेना है, सिंपल हम लोग जब इस तरह विदाउट एक्सपेंशन कोई चीज़ करनी होती है ना, तो आपने ये इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम लोग किसी भी दो रोज को सेम कर दें, किसी दो कॉलम्स को सेम कर दें, या किसी एक रो या कॉलम को हम 0 कर दें, ठीक है ना। तो क्या करना होता है, हमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम को 0 कर देना होता है या फिर किसी दो रोज को सेम कर देना होता है, ठीक है। जिस तरह पूरी रो में 1 1 है, इस भी पूरी रो में 1 1 होना चाहिए, इसमें पूरी रो में जो है, सॉरी ये कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इस भी पूरी रो में क्या होना चाहिए, 1 1, इसमें भी 1 1, मतलब कोई से दो सेम होनी चाहिए, बात इतनी सी, ठीक है। तो अब अगर आप लोग देखें तो हमने क्या करना है, इनको अगर आप लोग सब्ट्रैक्ट कराएं, ठीक है ना, ये C3 में से C1 को करवा दें और C2 में से भी C3 में से C2 को करवा दें और C2 में से C1 को करवा दें। तो अभी आप लोग देखेंगे हम लोग किस तरह से करेंगे। यहाँ पर अगर आप लोग लिख लें तो सबसे पहले इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला 6, 3 और 2 में। अब अगर आप लोग दोनों इनको सब्ट्रैक्ट कराएंगे ना, देखिए 7 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 7 - 6 करवाएं, 4 - 3 करवाएं और 3 - 2 करवाएं। ये हमने पूरी लिखी और इसमें से क्या माइनस करवाएं, ये वाली जो हमारी है कॉलम। आगे देखें तो ये पूरी लिख लेनी है और इसमें से इसको माइनस करवा देना है। 8 - 7, 5 - 4 और 4 - 3। इस तरह से आपने देखना है कैलकुलेशन हो रही है, ये सब्ट्रैक्शन से हो रहा है, एडिशन से हो रहा है, ये सारी जितनी आपने पॉसिबिलिटीज होती है ना इस मैट्रिक्स को देखना होता है। तो अगर आप लोग अब हमने देखा तो हमें पता चला कि यहाँ से इनको माइनस करवा के हम लोग जो है अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने करनी है। यहाँ पर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड भी लिख दें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अब नेक्स्ट देखें तो ये वापस से अनचेंज रह जाएगी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा और ये हमारी पूरी क्या हो जाएगी, 1 1 और 1, ये भी हमारी पूरी 1 1 हो जाएगी। तो दोनों सेम हो गई, ठीक है, दोनों कॉलम्स क्या होगी, सेम। यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ जो लाजमी कर लेनी है वो यहाँ पर आपने लिखना है C3 - C2 और C2 - C1, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं आपने किया क्या तो किसी को क्या पता कि आपने इधर कौन सी प्रॉपर्टी लगा के कौन से तीर मार दिए, ठीक है। अब हमने क्या कर देना है, यहाँ पर लिख देना है ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। क्यों 0 के बराबर आ जाएगा, यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे एज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ओके, ठीक हो गया। तो ये अब ये हमने कंडीशन लिख दी। अब ये दोनों सेम होगी तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हमारा कोई सी दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने प्रूफ कर दी। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम चलेंगे इसके पार्ट 2 की तरफ, वो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर आप लोगों ने क्या कर लेना है, इसका पार्ट 2। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो हमें क्या दिया गया है, अगर आप लोग अपनी बुक में देखें तो 2 1 2 3 1 और -3, -1 0 और फिर 5, ठीक है।
किसके बराबर है, 0 के। तो अब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, LHS, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर देख, यहाँ पर ना इज इक्वल टू लिख के नीचे से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ से कर दें, ठीक है। तो ये समझे आप लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का लिख ही लिया है। डायरेक्ट हम यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें C1 और C2 को माइनस करना है। 3 में से 2 माइनस किए क्या हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1, 1 में से 1 माइनस करें क्या हो जाएगा 0, और -3 में से 2 माइनस करें तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी +5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो +5 हो जाएगा। तो हमारा ये वाली रो बन जाएगी, ये वाली कॉलम बन जाएगी। करके देखते हैं, देखें 2, 1 और 2 कोई चेंज नहीं आएगा। 3 में से माइनस करवाना है तो हमने यहाँ पे क्या कर देना, 3 - 2 -3 कर देना, ठीक हो गया। 2 - 3 करेंगे, इसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ पर 1 - 1 करेंगे, ओहो 1 - 1 कर देंगे, और 2 + 5 हो जाएगा। इसी तरह से क्योंकि माइनस माइनस में 2 + 3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस। ज़्यादा ही गड़बड़ कर दिए, बट कोई इशू नहीं है। तो अब जो है इस तरह से आप लोगों ने कर देना है, ठीक है। तो 2 - 3 क्या हो जाएगा -1, 1 - 1 0, और 2 को जब माइनस करवाएंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो 2 + 3 हो जाएगा, तो बस 5 आ जाएगा। आगे चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो 2 1 2, और 2 - 3 क्या हुए हमारे पास -1, 1 - 1 0, और 2 + 3 क्या हो गए 5। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है, हो गई दोनों सेम, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, = 0 एज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ओके, ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, वो भी इसी तरह सिंपल सा ही है। 3 ओके, क्वेश्चन क्या हमारे पास, अगर आप लोग देख लें तो 1 4 7 2 5 8 3 6 और 9 किसके बराबर आ जाएगा 0 के। अब अगर इसके अंदर आप लोग देखें तो इसके अंदर भी वही सेम चीज़ हो रही है। 3 में से 2 माइनस करवा दिए तो 1 आ जाएगा, और इस तरह 2 में से 1 माइनस करवा दिए तो ये देख रहे हैं सेम सेम चीज़ें, 1 1 दोबारा से हो जाएंगी ये। तो ये भी उसी तरह से करना है, इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर आपने मैट्रिक्स लिख लिया। अब 1 4 और 7 ये अनचेंज रह गए, और यहाँ पर आपने 2 - 1 5 - 4 और 8 - 7 कर दिया, ठीक है। इस पूरी में से इसको माइनस करवा दिया। इसी तरह इस पूरी में से इस पूरी को माइनस करवा देंगे तो 3 - 2 हो जाएगा, 6 - 5 हो जाएगा, और 9 - 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिख देना है, कंडीशन हमने कौन सी ये कंडीशन हमने कौन सी यूज़ की है 2, और C2 - C1, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यूज़ की है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वही हमारा सिंपल 1 4 7, और यहाँ पर हमारा 1 1 हो जाएगा, ये भी 1 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। क्यों आंसर 0 आया, एज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल ये यहाँ था, ओके। तो ये चीज़ होगी हमारी, तो दोनों आइडेंटिकल थी, तो हमारा आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आपने क्या कर लेना है, उसको कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक और मिस्टेक नोटिस की है, आइडेंटिकल था, ठीक है।